हेलो एवरीवन। तो देखो यार, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड्स बेसेज एंड साल्ट्स। ये चैप्टर जो है क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है साइंस बुक का, एसिड्स बेसेज एंड साल्ट। तो ये चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन से। एसिड्स का डिफिनेशन देखिए, थोड़ा एक ये जो है मीम कल्चर ही चल रहा है ट्रेंड, तो इसलिए इस पर एसिड्स आर सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। बेसेज आर सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन इन सॉल्यूशन। दूसरी तरह से इसको बोल सकते हैं एन एसिड इज ए हाइड्रोजन आयन डोनर। और बेस को बोल सकते हैं बेस इज हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर। उसी तरह से तीसरे तरीके से बोल सकते हैं कि यदि वो हाइड्रोजन का डोनर है तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होगा, और हाइड्रोजन का एक्सेप्टर है तो फिर इलेक्ट्रॉन का डोनर होगा। तो चलिए एसिड जो है, एसिड का कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। एसिड्स का टेस्ट जो होता है सौर मतलब खट्टा टेस्ट एसिड का होता है। ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। वाटर में जब एसिड्स को डिजॉल्व करते हैं वो H+ आयन रिलीज करता है। एग्जांपल है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये सारे फार्मूले जो है आपको याद होना चाहिए। H2SO4, CH3COOH, HNO3, नाइट्रिक एसिड का HNO3 होता है। ये सारे आपको पता होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक है एसिड्स हैव सोर टेस्ट, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, रिलीजेज H+ आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन। आप यहाँ से नोट भी बना सकते हैं, इसीलिए मैं ऐसे नोट की तरह ही इसको लिख कर दे दिया हूँ। या फिर आप पर्सनली चाहते हैं तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ एसिड। बेसिकली जो है एसिड्स दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑकरेंस, नेचुरल एसिड एंड मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड कौन होता है? तो वो वैसे एसिड जो नेचुरली फॉर्म होते हैं, जो नेचर में पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड। एग्जांपल देखें तो मिथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C2H2OH। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनरल एसिड। मिनरल एसिड जो ऐसे एसिड होते हैं जो कि मिनरल से प्रिपेयर किए जाते हैं, उसको बोलते हैं मिनरल एसिड। या फिर दूसरे शब्द में बोले तो, या फिर इसका एग्जांपल जो है वो हो गया इनऑर्गेनिक। उसमें जो था, जो नेचुरल वाला था उसमें था ऑर्गेनिक एसिड, तो ये हो गया इनऑर्गेनिक एसिड, मैन मेड एसिड या फिर सिंथेटिक एसिड। इसको मिनरल एसिड बोलते हैं। एग्जांपल इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ये सारे फार्मूला जो है आपको याद होना चाहिए। हाइड्रोलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? HCl। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4, नाइट्रिक एसिड का HNO3, कार्बोनिक एसिड का H2CO3, फॉस्फोरिक एसिड का H3PO4 एक्सेट्रा। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो केमिकल प्रॉपर्टी यदि हम एसिड के देखें तो एसिड जो है, एसिड का बिहेवियर मेटल के प्रति क्या होता है, ये बेसिकली इसी को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो एसिड को जो है जब मेटल पे डालेंगे एसिड को, तो साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और साल्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कोई भी मेटल है, जिंक मेटल है, उसको यदि हम एसिड HCl के साथ, जो कि मिनरल एसिड है, उसमें उसको डुबाएंगे तो जो फॉर्मेशन होगा साल्ट का वो होगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा ही। बस आपको ये याद होना चाहिए कि मेटल प्लस एसिड जो है साल्ट प्लस हाइड्रोजन देता है। इतना यदि आपको सिर्फ पता है तो आप रिएक्शन बना लोगे, आपका काम वहाँ से हो जाएगा। तो जैसे कोई भी मेटल है, सोडियम है, वो जब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कर रहा है तो वहाँ पे जो साल्ट बन रहा है वो बन रहा है Na2SO4, मतलब सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस को वहाँ से रिलीज करवा देना है। अब पता कैसे चलेगा हाइड्रोजन गैस है? अब मुझे पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन गैस है? हम कैसे जानेंगे कि कोई यदि गैस रिलीज हो रहा है तो गैस हाइड्रोजन है कि कार्बन, मतलब कौन सा गैस है वो हमको पता कैसे चलेगा? तो हाइड्रोजन गैस है, उसको हम फ्लेम टेस्ट कराएंगे। यदि उसको हम कोई भी मान लो कैंडल के पास लेकर जाएंगे तो वहाँ से यदि पॉपअप का साउंड आता है, मतलब वहाँ से यदि पॉपअप साउंड से जलता है, मतलब सुनाई देता है, तो समझ जाएंगे कि वो हाइड्रोजन गैस ही है और कोई दूसरा गैस नहीं है। अब देखिए कोई भी एसिड है, दूसरा इसका केमिकल प्रॉपर्टी है, कोई भी एसिड है यदि वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, एसिड्स जो है मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके साल्ट प्लस वाटर तो बनाता ही बनाता है, इसके साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है। मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है, इसके साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। जैसे मेटल कार्बोनेट मतलब सोडियम कार्बोनेट, मतलब कोई भी मेटल हो गया उसको में कार्बोनेट लगा देना है। जैसे सोडियम कार्बोनेट है तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि Na2CO3 होता है। इसको जब हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, एसिड हम HCl ले लिए तो साल्ट प्लस वाटर फॉर्म होगा। साल्ट को हम जानते हैं NaCl बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हमको पता ही है, वाटर H2 होता ही है। उसी तरह देखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, यदि उस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो जैसा कि हम पहले बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो रिलीज होगा ही, और इसके साथ साल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो जो साल्ट फॉर्मेशन होगा वो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 का फॉर्मेशन होता है।
जैसे नाइट्रिक एसिड है, वो यदि सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वहाँ से सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो बस आपको जो फार्मूला याद होना चाहिए वो ये याद होना चाहिए कि मेटल कार्बोनेट जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट प्लस वाटर बनाता है और इसके साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट। कोई भी एसिड है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट प्लस वाटर तो बनेगा ही बनेगा, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा। कोई भी एसिड है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड मान लिए, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एसिड में आप कोई भी एसिड ले लीजिए, हम सल्फ्यूरिक एसिड को ले लिए H2SO4 को, यहाँ पे रिएक्शन आप देखिए वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोई भी मेटल ले लीजिए उसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट जोड़ देना है। जैसे सोडियम यदि मेटल लिए तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। तो NaHCO3 हो गया और वो रिएक्शन करेगा तो साल्ट NaCl बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का फॉर्मूला हम जानते ही हैं। तो एसिड्स की बात करें तो एसिड जो है बेसिकली ऐसे हम सिंपल लैंग्वेज में किसी को बोलेंगे तो 2 एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वैसे एसिड होते हैं जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे वाटर में डालने पे, कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे इन वाटर और प्रोड्यूस करेंगे H+ आयन, उसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड का हो गया HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये आपको याद होना चाहिए 2-3 एग्जाम्पल। वीक एसिड जो है जो पार्शियली आयोनाइज होगा वाटर में डालने पर, वाटर में जो डिजॉल्व होने पर पार्शियली आयोनाइज होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन जहाँ से फॉर्म होगा वो होता है वीक एसिड, उसी को बोलते हैं वीक एसिड। इसका एग्जांपल देख लें तो एसिटिक एसिड हो गया जिसका फार्मूला होता है CH3COOH, कार्बोनिक एसिड जिसका फार्मूला होता है H2CO3। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। पार्ट 2 खत्म हो गया, एसिड्स हम पूरा डिस्कस कर लिए हैं। अगले लेक्चर में अगले जो हम वीडियो डालेंगे उस वीडियो में रहेगा बेसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद साल्ट के बारे में हम अच्छा से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो 3 पार्ट में होगा, आपने पहला पार्ट देख चुके हैं आप लोग। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।